एवरीवन, जय हिंद। आप इंग्लिश किसी भी पर्पस से सीखते हो, एग्ज़ाम देना हो, आपको राइटर बनना हो, कंटेंट राइटर बनना हो, जर्नलिज्म में जाना हो, या आपको एग्ज़ाम आप देते हो, इन्वर्जन इज़ सच अ टॉपिक जो हर बच्चे को आना ही चाहिए अगर उसे इंग्लिश को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करना है। नाउ इन्वर्जन इज़ वेरी लेस रेड, हम इतना नहीं पढ़ते, ना हमारे स्कूल करिकुलम में इतना ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है और ना हम किसी भी और जगह पर इसको इतना देखते हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या है ये इन्वर्जन, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यूज़ कहाँ होता है इसका और आजकल ये इतना ज़्यादा क्यों देखने में आता है, इस सब चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। पहले हम ये समझ लें कि इन्वर्जन होता क्या है, what is the meaning of inversion. And here I would like to tell you before starting the real video that it's not about Hindi medium or English medium. If you are self contented कि मुझे English, मैं English medium का हूँ तो मुझे सब आता है, that is a wrong notion. You grammar के rules हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही इक्वली समझने चाहिए। तो ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से बोर्ड के हैं, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि when we use auxiliary verb before the subject it is called inversion। पूरे इंग्लिश में ये आप याद रखिएगा कि अगर आपने सब्जेक्ट के पहले जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अगर आपने यूज़ किया तो ये इन्वर्जन कहलाएगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब अगर हम यूज़ करेंगे तो ये इन्वर्जन कहलाएगा। जैसे हम यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल हैव यू डन इट, आर यू इंटरेस्टेड इन इट। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंटरोगेटिव का सिंपल सा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का कि आप पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब लगाएंगे और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड लगाने तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। यानी दोनों ही कंडीशन में आपने सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया हो या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया हो, आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इन्वर्जन का जो सबसे पहला यूज़ हुआ वो हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या हम इन्वर्जन और भी जगह यूज़ करते हैं? यस, यहीं से तो जो मेन जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है, अदर यूसेस ऑफ इन्वर्जन। बाकी क्या यूसेस हैं? तो if the negative adverb or adverbial phrase is used at the beginning of a sentence, inversion is required। अगर आप अपना सेंटेंस इंटरोगेटिव में तो लगाना ही हेल्पिंग वर्ब पहले। अगर हम नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं, इफ़ आई एम यूजिंग अ नॉर्मल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, अगर मैं बना रही हूँ और मुझे अपने सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं करनी है, मैं पहले कोई नेगेटिव वर्ड अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने यूज़ कर दिया नो वन या नन, या मैंने कहा नो वेयर, अगर मैंने ये स्टार्ट किया तो मुझे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। यस, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपने अपना सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू किया है तो आपको सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा और यहीं पे सबसे ज़्यादा इन्वर्जन का यूज़ होता है। लेकिन हम आगे पढ़ें उससे पहले हम एक चीज़ जान लें कि why we use inversion। inversion यूज़ क्यों करते हैं? to give a dramatic effect and to highlight the sentence। थोड़ा सेंटेंस में एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए और सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए। साउंड मोर फॉर्मल, थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल, औपचारिक और लिटरेरी और या साहित्यिक इन राइटिंग और स्पीच। इसीलिए जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में आर्टिकल्स में हमको ये बहुत देखने को मिलता है, बिकॉज दीज डेज यू नो very well that we are living in the era of yellow journalism। Yellow journalism means to make news spicy, not to make spicy news, to make news spicy। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है थोड़ा फाइंड आउट करेंगे। अब ज़रा हम आगे चलें तो अब पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और सीख लें, that what are the negative words? Negative words, full negative words, that is N words,
no, none, nothing, nowhere, no sooner, not only, never. These are visible negative words. So these are full negative. And semi-negative adverbs, तो hardly, scarcely, little, few. Little और few हमेशा याद रखेंगे. लिटिल और फ्यू के पहले अगर ए या द नहीं है, ए एन या द नहीं है, तो वो हमारा नेगेटिव वर्ड है. Rarely, too, seldom, etc. These are full negative, these are semi-negative. Semi-negative are near negative और negative. इसीलिए उसको भी negative मान लिया है, इसीलिए हम hardly के साथ या seldom के साथ हम not का use नहीं करते हैं. not का use नहीं करते. That is hardly या seldom के साथ हम जो है वो seldom, sorry L छूट गया, seldom के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं. अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो अगला देखें हम नेगेटिव एडवर्ब्स. नेगेटिव एडवर्ब्स की अगर हम बात करें तो अभी बता दिया फुल नेगेटिव और सेमी नेगेटिव. नाउ आफ्टर नेगेटिव्स इन द फ्रंट पोजीशन हम इन्वर्जन का यूज करते हैं. इन्वर्जन कहाँ यूज होता है? जहाँ पर हम नेगेटिव एडवर्ब्स फ्रंट पोजीशन पे है. पहले हम सिंपल सेंटेंस देखें. आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट. तो नेवर, अगर नेवर पहले लाना है तो अब हैड आई सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट. दे नो लॉन्गर लिव इन दिस टाउन. नो लॉन्गर. अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सारे सेंटेंसेस में, सारे टेंसेस में तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है. तो हमने अगर कोई ऐसा टेंस हमारे पास सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो हम क्या करेंगे? तो सिर्फ दो टेंस हैं हमारे पास, V1 और V2. V1 और V2 जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. तो अगर आपके पास V1 आया है तो आप डू और डज का यूज करिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और V2 आया है तो डिड लगाएंगे. अब यहाँ पर हमारे पास लिव आया है और लिव इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. हमने फ्रंट में नेगेटिव लगा दिया, हमें पहले सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा. तो हमने लिव के अकॉर्डिंग और दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू लगा लिया. नो लॉन्गर डू दे लिव इन दिस टाउन. वी कैन इन नो वे एक्सेप्ट सच अनफेयर ट्रीटमेंट. ये इन नो वे नेगेटिव है, अगर ये पहले लगाना है. इन नो वे कैन वी एक्सेप्ट सच अनफेयर ट्रीटमेंट. अनफेयर ट्रीटमेंट. अब अगर हम अगला सेंटेंस देखें, शी कंप्लीटेड द एंटायर प्रोजेक्ट इन नो टाइम एफर्टलेसली. इन नो टाइम नेगेटिव है, अगर हम इसको पहले ले आए तो पहले हमने डिड लगाया है. यहाँ पे भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हमने कंप्लीटेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिड लगाया. शी कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट एफर्टलेसली. एंड रिमेंबर V2 को जब हम डिड में कन्वर्ट करते हैं, डिड के बाद चाहे नॉट लगाना हो या ना लगाना हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म नहीं आता. शी हैड नो सूनर स्टेप्ड आउटसाइड दैन. यहाँ पर नो सूनर आया है. नो सूनर अगर हम फ्रंट पोजीशन में लगा रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं कि नो सूनर हैड शी स्टेप आउटसाइड दैन इट बिगेन टू रेन. और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एज सुन एज का नेगेटिव है. एज सुन एज का नेगेटिव होता है नो सूनर. दोनों में डिफरेंस ये है कि एज सुन एज में सब्जेक्ट के बाद आपको जो भी टेंस अपना बनाना है बनाइए. नो सूनर में आप, क्योंकि नेगेटिव वर्ड पहले आया है इसीलिए पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे. तो यहाँ पर हमने एज सुन एज का नेगेटिव है नो सूनर, और नो सूनर के साथ दैन भी आता है, ये याद रखेंगे. दैन एज सुन एज में नहीं आता कुछ भी, मगर नो सूनर में दैन आएगा. और नो सूनर में हम अप्लाई करेंगे इन्वर्जन. एंड व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन इज व्हेन वी यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. उसे हम इन्वर्जन कहते हैं. अब जरा हम अगला देखें तो और है हमारे पास. दे फाउंड द मिसिंग डॉक्यूमेंट नोवेयर डिस्पाइट सर्चिंग थॉरली. नोवेयर पहले लाना है तो नोवेयर डिड किसके अकॉर्डिंग लाए हैं? इसके अकॉर्डिंग. दे फाइंड द मिसिंग डॉक्यूमेंट डिस्पाइट सर्चिंग थॉरली.
अगला देखें, यू शुड नॉट ओपन द डोर इन एनी सर्कमस्टांस, अगर एनी अंडर नो सर्कमस्टांसेस लाए हैं या इन एनी सर्कमस्टांसेस तो शुड यू ओपन द डोर। तो फिर हम यहाँ पर करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। यू शुड रिवील योर पासवर्ड ऑन नो अकाउंट, अगर हम नो अकाउंट पहले लाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले, शुड यू रिवील योर पासवर्ड, ये सारे नेगेटिव है। And she neither apologized nor explained her action. Neither did, अब हम अगर neither पहले ले आए तो neither did she apologize nor did she explain her action। तो अभी हमने सब में देखा कि अगर हमारा फ्रंट अगर नेगेटिव नहीं है तो आप नॉर्मल सेंटेंस बनाइए, लेकिन फ्रंट अगर नेगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अगर हमारा फ्रंट नेगेटिव होगा तो हमें इन्वर्जन अप्लाई करना होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? इन्वर्जन मीन्स हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। थोड़ा और देखें हम सेमी नेगेटिव वाले में, तो द ट्रेन हैड हार्डली स्टॉप्ड। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हार्डली हैड, देयर इज नो फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको हार्डली हैड ही करना है, आप हार्डली बीच में भी लगाइए। जैसे नॉर्मल सेंटेंस है कि द ट्रेन हैड हार्डली स्टॉप व्हेन ही जंप्ड ऑनटू द ट्रेन, लेकिन यहाँ पर अगर आप हार्डली पहले लाना है आपको, क्योंकि हार्डली नेगेटिव है, तब आपको हैड लगाना पड़ेगा पहले। हार्डली हैड is not always necessary. If you are using normal sentence तो had के बाद hardly आएगा। hardly अगर sentence के front में आया तब subject के पहले हम had लगाएंगे। we know little अभी भी बताया कि अगर the नहीं आया है तो negative है। we know little about the rebirth और another birth। little से sentence start करना है तो little do we know about the rebirth और another birth। do क्यों लाए? no की वजह से। she was scarcely 18 when she decided to marry you। अब यहाँ पर अगर हम scarcely से sentence बनाएंगे तो was she 18 when she decided to marry him। we seldom introspect to understand ourselves, और अगर हम seldom से sentence बनाएंगे seldom do we introspect to understand ourselves। जितने फ्रंट पोजीशन पे अगर हमने नेगेटिव डाले हैं तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट यूज करना है। कुछ और हमारे पास नेगेटिव फ्रेजेस हैं, जैसे हमारे पास है after some adverbial phrase such as only in this way, only in that case, only then। अगर आप फ्रंट पे इनको लाएंगे तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट यूज करना है। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रही हूँ, इन्वर्जन मीन्स हेल्पिंग वर्ब before subject, and we use in interrogative, but apart from interrogative where do we use? So these are the examples। only in this way can we achieve global peace and stability। only in that case can all countries join the table and discuss climate change। only then will I consider you magnanimous। magnanimous का मतलब होता है बड़े दिल वाला। to such a degree did he raise his voice, इसमें भी हम inversion लगाते हैं। to such length did he go in trying to get his own back on his neighbors that they all decided to take him to court। ये जितने, और it's only then I will help you। sorry, it is a wrong sentence। only then will I help you। why? because I have used only then in the beginning of my sentence। so you can correct many people जब आपको अगर ये आएगा। कंडीशनल सेंटेंस में भी हम इन्वर्जन यूज करते हैं। हालांकि कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है और एक दो दिन के बाद मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी हम देख लें कि अगर आपको इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट करना है, इफ़ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अब इसको आप वर्ड से शुरू कर दीजिए, वर आई रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास। अगर आपने कहा हैड से शुरू करना है, हैड शी स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम। इफ यू शुड नीड एनी हेल्प, ये शुड यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। If he would apologize, they might forgive him। Would he apologize? They might forgive him। Conditional sentences can be made normal, starting with if or
sorry, if, and you can just invert them and you can start with word, should or were. अगर आपने कोई किसी को बोला if he had been my friend, काश वो मेरा दोस्त होता, had been my friend. अब इसी सेंटेंस को आप बोलिए कि had he been my friend. been my friend, जो लोग इंग्लिश रीड करते हैं उन्हें अगर ये पता चल जाता है कि if he had been my friend, this is a normal emotion. had he been my friend, इमोशन कई फोल्ड ज़्यादा हो गया, इसीलिए जो राइटिंग स्किल में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. फ़िलहाल तो हम इसकी ग्रामेटिकल उसके लिए देख रहे हैं, बट अगर आप रीडिंग में व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग अगर आपको सीखना है तो क्रिएटिव राइटिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अब हम ज़रा इधर देखें कि the use of so, neither and nor for short statement. What are short statement and responses is a compact and stylish way to agree with someone. किसी के साथ agree या short statement देना है तो हम ये use करते हैं. My brother sings, so do I. मेरा भाई गाता है, मैं भी. My brother doesn't sing, neither do I. So और neither या nor अगर आपने अगला शॉर्ट स्टेटमेंट देने के लिए आपने अगर इसको बीच में यूज़ किया है तो यहाँ पर भी इन्वर्जन का यूज़ होगा. कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ होगा. फ्रंट पोजीशन में अगर फुल नेगेटिव या सेमी नेगेटिव आया है तो भी यूज़ होगा. और साथ ही साथ अगर हम शॉर्ट स्टेटमेंट के लिए सो, नीदर या नॉर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं. अब इतना सिखा दिया आपको, आप 2 बार 4 बार जो है वो ये वीडियो वॉच कर सकते हैं. अब हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सेट आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं. काइंडली डू इट. इन्वर्जन इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर. और जिनको भी एग्ज़ाम देना है भाई, हार्डली हैड, नो सूनर, इन सब के बाद इन्वर्जन यूज़ होता है. तो ये और बहुत आता है एग्ज़ाम में, और पहले ही बता दिया मैंने राइटिंग स्किल में तो यूज़ होता ही है. तो आप उस एक्सरसाइज को कर लेंगे और फिर आप वेट करिए, आंसर हम 1-2 दिन के बाद इन्वर्जन का हम पहले ही वीडियो बना के डाल देंगे कि ये इन्वर्जन का आंसर वाला वीडियो है. तो फिर आप चेक कर लीजिएगा. करना कुछ भी नहीं है. बीच सेंटेंस में अगर कुछ नेगेटिव दिखे और उसको अगर फ्रंट पे लाना हो तो बस उसको फ्रंट पे लाओ और हेल्पिंग वर्ब भी लाओ. हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो डू, डज, डिड लगाओ, क्योंकि सिर्फ 2 ही जगह पे हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो. दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन. सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन. और फिर ऐसे ही कुछ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसके ग्रामर के जो स्किल है थोड़े एडवांस इंग्लिश में, उसके लिए फिर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे. टिल देन यू मस्ट रिवाइज इन्वर्जन and remember the maxim, revise and be wise. Thank you. Jai Hind.